तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और कोशिश ये करेंगे कि पूरा का पूरा जो लेसन है उसको इन शॉर्ट थोड़े में कैसे कवर किया जाए। लेसन है, यूनिट है आपकी 6, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, आपको पता है कि जैसे हम लोगों में भी पोषण होता है। पोषण के लिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये ढेर सारी चीजें हम लेते रहते हैं जितनी उचित मात्रा में चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो हम बीमार हो जाते हैं या फिर कमजोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पौधे भी तो जीवित हैं, पौधों में भी पोषण होता होगा। किस तरीके से पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और किस तरीके से जो है वो अपना भोजन बनाते हैं और उनके भोजन को हम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, कौन से प्रोसेस से, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। जैसे इंसानों में भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद कुछ काम नहीं करते, वो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, परजीवी होते हैं या परपोषी होते हैं। उसी तरीके से जो है पौधों में भी कुछ ऐसी कैटेगरी पाई जाती है कि वो जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, रिश्तेदारों की तरह दूसरे के पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो आइए जानते हैं पौधों का पूरा संसार। पहले हम ये जान लेते हैं कि पौधों में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले आप यहां पर देखोगे न्यूट्रिशन इन प्लांट हेडिंग है और इसमें ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स यानी कि स्वपोषी पौधे की पहली हेडिंग मैंने बनाई है। स्वपोषी पौधे वे पौधे जो अपना पोषण स्वयं करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी और पर निर्भर नहीं रहते। तो उसके लिए अपना भोजन खुद बनाने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए। भाई सारे पौधे क्यों नहीं बना लेते, कुछ ना कुछ तो कमी रहती होगी जो नहीं बना पाते होंगे, है ना। तो इनके पास क्या होगा भाई, पत्तियां आपने देखी होंगी हरे रंग की रहती हैं, है ना। हरा रंग उनमें क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। जब सनलाइट यानी कि सूरज का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कह सकते हैं। यहां पर हमने एक छिद्र बनाया है, जब प्रकाश पड़ता है तब ये स्टोमेटा, ये रंध्र जो है खुलता है, ये छिद्र खुलता है। और जब खुलता है तो हमारे वातावरण में आसपास देखा होगा हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ वाहन हो गए, कुछ जलने वाली लकड़ियां, ढेर सारी चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैली रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड रहती कि नहीं रहती। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन्हीं छिद्रों से अंदर प्रवेश करती है। अब सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, जो पत्तियां होती हैं वो तने से जुड़ी होती हैं और तने कहां तक गए होते हैं, जड़ों तक। जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, जमीन के अंदर पानी भी होता है ना। और पानी के माध्यम से वो खनिज लवण जो भी उनको चाहिए, ठीक है, चाहे उनको जिंक चाहिए चाहे सल्फर चाहिए, मोटा मोटा हम यूं समझ लेते हैं कि पानी ले रहे हैं, ठीक है। तो पानी मिल गया जड़ से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, है ना। रंध्र खुले तब जब सूरज का प्रकाश इस पर पड़ा, तब जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा तभी इसके रंध्र खुलेंगे, तभी जो फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण या फिर पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब प्रकाश होगा। ये समझो उसका मुंह है, मुंह खुलेगा तभी तो खाना खाएगा। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर गई, पानी भी पहुंच चुका, दो चीज पहुंचा ना। अब इस रिएक्शन को समझिए, यहां पर लिखा है 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, कितने, 6 गुना, और 6 गुना पानी, H2O, पानी ही तो होता है ना। ये दोनों मिलते हैं और कब, यहां पर होगा भाई क्लोरोफिल। क्या चीज, जो पत्ती में खुद ही पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसी की वजह से पत्तियां हरी भी रहती हैं। और प्रकाश होना जरूरी है क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक यह काम नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में अभिक्रिया होती है प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। हम लोग भी जो भोजन करते हैं वो भी ग्लूकोज ही होता है। कई बार जिसको कमजोरी हो जाती है उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है,
चढ़ाया जाता है ना। तो ये वही ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये फार्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ये वही ऑक्सीजन है जो पत्तियां छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, अपना भोजन बना रही हैं, बनाने के बाद ऑक्सीजन ये क्या करती हैं? छोड़ देती हैं। वही ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु का काम करती है। तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियां हरी होती हैं, वो स्वपोषी पौधे होते हैं और अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है स्वपोषी, अपना पोषण खुद करें, है ना। ऐसे कौन से पौधे हो गए? आम, नीम, महुआ, पालक, टमाटर, जितने में पत्तियां आपको दिख जाएं हरी हरी, सब अपना भोजन खुद बनाते। ये तो हो गए मेहनती ईमानदार पौधे। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, विषमपोषी पौधे। विषमपोषी का मतलब ये हो गया, इनमें ऐसे तरीके के पौधे आएंगे जो अपना भोजन खुद ना बना करके, चाहे पूरी तरीके से चाहे आधे तरीके से, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनमें पोषण अलग तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता, इसीलिए उनको विषमपोषी कहा गया है। अब इस विषमपोषी पौधों के अंतर्गत कौन कौन से पौधे हैं, आइए देखते हैं। पहला है यहां पर सैप्रोफाइट्स, यह मृतोपजीवी पौधे, जैसा इसका नाम है मृतोपजीवी, मृत सड़ी गली चीजों पर जीने वाला, मृत सड़ी गली चीजों पर जीने वाला पौधा। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये सफेद, अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये सब हरे रंग का हो ही नहीं सकता, है ना। ये सफेद रंग का होगा या भूरे रंग का होगा, जैसे आप मशरूम को जानते होगे, सब्जी भी बनती है, मशरूम को जानते हो ना। अब ये भी जान गए होंगे कि किस पर ये जीवित होते हैं, मशरूम मृतोपजीवी पौधे हैं। ये मृत सड़े गले जीवों पर, चीजों पर ये उगते हैं। कुकुरमुत्ता जिसको कहते हो, कहाँ उगाता है? बारिश के टाइम में निकलता है ना, वो कैसा पौधा है? मृतोपजीवी पौधा है। अब दूसरे की बात करेंगे, पैरासाइटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे। ये तो बेचारा कम से कम ठीक है, मृत जीवों से अपना भोजन ले रहा है, बहुत प्रोटीन ले लेता है, इतनी प्रोटीन होती कि मशरूम खाने वाले बढ़िया बॉडी बिल्डर हो जाते हैं। चलो ये काम किया, अपना मृत जीवों से, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाया। पैरासाइटिक, परजीवी, ये रिश्तेदार की तरह होते हैं, और ऐसा रिश्तेदार नहीं कि आया नाश्ता पानी किया चला गया ना, ऐसा रिश्तेदार जो आपके घर पर पैर जमा के बैठ गया, खाएगा पिएगा लेटेगा, काम कुछ नहीं करेगा। तो ये ऐसे पौधे हैं, दो तरीके के होते हैं ये पौधे। एक होता है टोटल पैरासिटिक, मतलब पूर्ण परजीवी, एक को पैसा का काम न करे, ठीक है। और एक होता है पार्शियल पैरासिटिक, आंशिक परजीवी, थोड़ा बड़ा काम कर दे, चलो ठीक है, थोड़ा सा दया आई, हाँ धान पीट रहे हैं, हम वो पिटाई ली, हाँ पीट लियो। तो ये तो हो गए उस तरीके वाले रिश्तेदार। अब देखो संपूर्ण परजीवी पौधे में, जैसे अमरबेल का मैंने नाम लिया, आप देखोगे रास्ते पर जाते समय कई बार कुछ पौधों के ऊपर ढेर सारी झाड़ियां लिपटी रहती हैं, और बारिश वारिश का मौसम आ जाता है तो इतना उसको छा लेंगे कि पेड़ गायब हो जाएगा, पेड़ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उसके ऊपर लिपटी हुई वो झाड़ियां उसकी दिखती हैं बढ़िया झालर की तरीके से। अब इन पौधों में क्या होता है, जो पूर्ण पैरासाइट है, जो पूरे तरीके से परजीवी हैं, इनके जो तने होते हैं, जो इनकी डोरियां लिपटी होती हैं, इनमें रोए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये रोए जिस पौधे पर लिपटे होते हैं उसी में धसाए रहते हैं। जो मेन पौधा अपना भोजन बनाएगा उसी को ये चूस लेंगे, उसी को ये चूस लेंगे, मतलब जो खाना वो बना रहे हैं उसी को ये क्या करेगा, खाएगा, और बढ़िया से आराम से फलेगा फूलेगा। अगर वो पेड़ सूख गया तो सारी अमरबेल जितनी लड़ी झड़ी लगी है सब क्या हो जाएगी, खत्म। अब आ गए आंशिक परजीवी पौधे पर। आंशिक परजीवी पौधों में जैसे एक होता है लॉरेंथस, ये जो होता है थोड़ा सा ईमानदार होता है, ये कहता है हम आप से पानी लेंगे, और पानी का मतलब पानी में ही तो खनिज लवण होगा,
बाकी जो है हम अपना भोजन खुद बना सकते हैं। जैसे देखा होगा आम के पेड़ पर ऊपर जो है बांदा कहते हैं हमारे यहाँ, तुम्हारे क्या कहते हैं, बांदा, देखा है ना, उगाता है ना वो। तो वो क्या करता है, उसकी बांदे की जो पत्तियां होती वो हरी ही तो होती हैं, मतलब वो अपना भोजन खुद तो बना लेता है, लेकिन पानी वानी तो उसी आम के पेड़ से ही लेगा ना, है ना। तो मतलब ये आंशिक परजीवी हो गया। जो बांदा हो गया वो क्या हो गया, आंशिक परजीवी हो गया। वो क्या चाहता है, कहता है पानी दे दो हमको, बाकी हम अपना भोजन खुद बना लेंगे। अब इसके बाद देखो एक तरीके का होते हैं पौधे सहजीवी पौधे या सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये पक्के दोस्त होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन बनाते हैं, अपना पोषण करते रहते हैं। जैसे शैवाल और कवक, लाइकेन होता है ना, पानी में पाया जाता है, काई जैसा होता है, कभी कभी पेड़ के तनों पर हरे हरे भूरे भूरे रंग के उग आता है, ऐसे छुओगे बढ़िया मुलायम भी रहता है, ठीक है। तो ये शैवाल और कवक होते हैं, ये आपस में मिलकर अपना भोजन बना लेते हैं, तो इन्हें कहते हैं सहजीवी पौधे। नाम ही है सहजीवी, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ गए खतरनाक पौधों पर, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे। खतरनाक, देखने में बहुत सुंदर, इतना बढ़िया फूल बना रहेगा, ऊपर से ढक्कन लगा रहेगा, जैसे ही कोई कीड़ा चींटा मक्खी कुछ भी गया, बंद, अंदर गया वो कीड़ा, उसको खा के अपना पोषण कर लिया, कीड़ा खत्म। और जब खत्म तो उसका जो बचा रहेगा लाश वाश, उसको फिर से निकाल देगा, है ना। कौन कौन से पौधे होते हैं, जैसे एक है डायोनिया मस्कीप्यूला, एक होता है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप का नाम बहुत सुना होगा, ये जो है देखा तो होगा नहीं, ठीक है। ये बहुत ही आकर्षक पौधा होता है, एकदम ढक्कन जैसा इसका फूल खुला ऐसे रहेगा, ऊपर एक ढक्कन लगा रहेगा, यहाँ बढ़िया गड्ढा रहेगा, देखने में सुंदर रहेगा। एक रहेगा ऐसे इस तरीके से खुला रहेगा, जैसे समझ लो कि गोजिया देखे हो, अगर गोजिया फूट जाए खाली खाली रहे, या गोजिया बनाने वाली देखे होगे ना, गुजगोटनी जो होती है ढक्कन जैसे, वैसे ही रहता है। अंदर जैसे उसमें तुमने रवा हुआ चीनी उनी आया अंदर, फट से बंद, काम खत्म। तो इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं, और कैसे कैसे इनमें पौधों में किस तरीके का पोषण होता है वो हमने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और अगली वीडियो के साथ। आज इतना ही।